दिन दिन जरे जलनी के पाँव गाड़े जाए न उमगे काहू कंधन देई मसखरी करई कौधौ कौन भांति निस्तरई अकर्म करे औ कर्म को ढावै पढ़ि गुनी वेद जगत समुझावई छूछे पैर अकारथ जाई कहीं कबीर चित चेतौ भाई। तो इस रामायणी में कल आप लोगों ने पढ़ा ही था रामायणी कि किसी का भी शरीर इस संसार से नहीं जाता है, सबको शरीर छोड़ कर के ही इस संसार से जाना पड़ता है। इस रामायणी में जो ममत्व आप लगा रखे हैं एक दूसरे के प्रति, विषयी जीवन की जो सारहीनता है, उसके बारे में जो है कबीरदास जी इस पद में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि साधारणतः जीव और उसके उपदेशक दोनों राग द्वेष तृष्णा मोह आदि में दग्ध होते रहते हैं, फिर भी वे लोभ से सकाम कर्म करते रहते हैं, जिससे जलन में ही उनका पांव स्थित होता है। कहा दिन दिन जरे जलन के पांव। तो बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने कही कि दिन दिन जरे जलन के पांव, मतलब काढ़े जाए न उमगे काऊ। कि जीव जो है और उनके उपदेशक दोनों जो है राग द्वेष तृष्णा मोह आदि में दग्ध होते रहते हैं, फिर भी वे लोभ से सकाम कर्म करते रहते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन जलन में ही उनका पांव स्थिर रहता है। देखिए, कहने का मतलब कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जो आप और हमारे साथ यह बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने कभी कल्पना किया है कि हमारे और आपके भीतर कितना जलन है? कभी देखा है आप लोगों ने कितने हम जलन में जीते हैं? हम इतने दिन से गीता पढ़ रहे हैं, कबीर को पढ़ रहे हैं, पतंजलि के योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे बीच में जलन है कि जा नहीं रहा है? जा रहा है? करें दिन दिन जरे जलन के पांव। कबीरदास जी कहते हैं कि पैर जो है ना, जलन के मारे लोगों के जल जाते हैं। आप जलते हो तो आपका पैर जल जाता है और दिन दिन बीत रहा है। आप लोगों को पता है कि आप लोग कभी किसी के बारे में कुछ बोल देते हो ना कि वो आज ऐसा कर रहा है, अब तो यह ऐसे कर रहा है, अब तो वह इस तरह का कर रहा है, अब तो वह ऐसा हो गया है, अब तो वह ऐसी हो गई है, और इसके अब पाँव ऐसे हो गए हैं, अब ये बदल गया है, इसका भाव बदल गया है, इसके विचार बदल गए हैं, अब ये बड़ा हो गया है, ये बड़ी हो गई है। जो इस तरह के जो शब्द निकलते हैं वो क्या हैं? किसके हैं बताइए? इस तरह के जो शब्द निकलते हैं वो क्या हैं? ईर्ष्या और जलन के ही तो हैं। हमें नहीं पता चल पाता है कि जो हम बोल रहे हैं वह ईर्ष्या में है, जलन में है। हम जलते हैं और मुंह से बाड़ी को फेंकते हैं, आग फेंकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बताइए। हमारे अंदर है ये चीजें,
हम किसी की न चाहते हुए भी हम किसी के बारे में जलने लगते हैं कि वो हमारे बीच में देखो आजकल ऐसे ही करने लगा है। कोई कुछ थोड़ा-सा आपसे हटके करता है ना तो समाज में उसका विरोध होने लगता है। आप ही उसके बारे में कुछ दूसरे तरह की बातें बोलने लगते हो, दूसरे ख़्याल रखने लगते हो। ऐसे भाषा का यूज़ करते हो जैसे लगता है कि आप अंदर-अंदर सुलग रहे हो। बताइए? जी। मत नहीं मिलता है तो आप उसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया मत करिए, ठीक है? यदि आप क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हो तो कहीं न कहीं की जलन का धुआँ प्रारंभ हो चुका है। आप नहीं अगर विचार देखो जीने का ढंग आपको बता दूँ कि मान लीजिए अगर आप जीना चाहते हैं, आपके अनुकूल कहीं नहीं है तो आप अपनी वाणी से जलन के आग को मत निकालिए, ठीक है? आप वहाँ पे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि उपेक्षा का भाव रखो, कुछ मत बोलो, ठीक है? तो अब होता क्या है कि आप वाणी से अपने जलन को प्रकट कर देते हो और वह जलन जब वाणी से निकल जाती है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा है और ऋषियों ने कहा है कि कर्म चेष्टा किसको कहते हैं? गीता में बताया गया था कर्म किसको कहते हैं? जो मन से, वाणी से और शरीर से, जो 3 पदार्थों से जो चेष्टा होती है उसी को कर्म कहते हैं। तो वो कर्म में परिणत हो जाता है, ठीक है? उसका कोई आप जवाब मत दो, जो जैसा है तो अब वहीं से ईर्ष्या और जलन प्रारंभ हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो जैसा है, आप उसको बदल तो सकते नहीं हो ना, तो जलना क्यों भाई? हम अपने आप को क्यों खराब करें? यदि मान लीजिए या फिर आपके जलने से, आपके कमेंट से क्या वह बदल जाएगा? कमेंट ने बहुत बड़ा युद्ध करवाया है, हमारे देश का विनाश कर दिया है, पता है? यदि कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को एक कमेंट मारा था कि अंधे का अंधा होता है। द्रौपदी के अंदर भी कहीं ना कहीं जलन तो था। यदि यह शब्द वह अपने वाणी से नहीं निकालती तो बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच जाता। बहुत बड़ा अनर्थ नहीं होता, इतना बड़ा महाभारत नहीं खड़ा होता। ये जो बात है ना, इस बात को बड़े गहराई से समझिएगा, क्योंकि जलन तो हमारे अंदर रहता है। मैं व्यक्तिगत धरातल पे बता रहा हूँ, आप लोगों के प्रैक्टिकल धरातल पे बता रहा हूँ कि आप जब आपके भीतर जलन हो ना तो चुप हो जाओ एकदम। किसी के प्रति मान लीजिए देख करके उसकी उन्नति को, उसकी अवनति को, उसके लाइफ स्टाइल को, उसके विचार भाव को, तो वहाँ पे आप कर्म मत करिए, क्योंकि आपके बोलने से, आपके जलने से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो तो आप जितना जलोगे उतना आपको जलाएगा। और देखा गया है ऐसा अक्सर कि जो व्यक्ति जितना जलता है उसको लोग और जलाते हैं। उसको पस्त करना और उसको निराश करना और उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि उसकी चर्चा ही बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर लीजिए अपना, वो खुद पस्त हो जाएगा, ठीक है? मदारी तभी तक मदारी दिखाता है जब तक कि लोग खड़े ना हो, ठीक है? मदारी अपना डमरू और तेजी के साथ बजाने लगता है जब जैसे जैसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, उसके डमरू की गति और तेज हो जाती है और बजाता जाता है और बजाता जाता है और बजाता जाता है, डम 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 ऐसे बजाता चला जाता है। और जब कोई नहीं उसको, उसके मदारी को देखने के लिए, उसके खेल को देखने के लिए रुकता है तो बजाना भी बंद कर देता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, जो करता है उसको करने दो। कोई आगे बढ़ता हो, कोई नीचे गिरता हो, उस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया मत दो आप। समझ में आ गई बात? इससे केवल आपका ही नुकसान होगा। इस जलन पे मैं बोलने वाला हूं, इसको समझिएगा सभी लोग, क्योंकि यह वृत्ति को नष्ट करना बहुत जरूरी है। जलन वृत्ति, जलन भी एक वृत्ति है। और पता है, ये बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो कहे जाते हैं बड़े सज्जन, बड़े अनुभवी, उन लोगों के भीतर भी है। आपके साथ में आपका बहुत खास मित्र रहता है, वह भी आपको इसी तरह से भीतर ही भीतर जलता है आपके प्रति। पता है आपको? नहीं पता है, परंतु जलता है वो भी। और आपके मित्रों द्वारा वो आपके बारे में कमेंट करेगा और आपको दूसरा मित्र बताएगा कि आपके बारे में फलाना आदमी ने ऐसे बोल रहा था। आपके आस पड़ोस में महिलाएं होंगी तो उनसे पूछिएगा, कोई बगल में और महिला होगी तो कहेगी कि ये ऐसे रहती है, वो ऐसे चलती है। कोई दूसरा भी कमेंट करता है तो आप उसकी क्रिया प्रतिक्रिया मत करो, ये ध्यान रखना आप। सभी लोगों के लिए बता, जलन को जिसने बंद कर लिया अपने जीवन से, वह अपने हार्मोन को ठीक कर लिया। जलन एक ऐसा हार्मोन है जो व्यक्ति के अंदर जहर घोलता है। हमारे रक्त क्यों दूषित होते हैं, सिस्टम क्यों खराब होते हैं? क्योंकि जब आप किसी से भी एक क्षण के लिए भी यदि जलने लगते हो आप ना, पता है, जब आप एक क्षण के लिए भी किसी से आप जलने लगते हो तो समझ जाना कि आपका ही नुकसान होना प्रारंभ हो गया है। आपके अंदर जहर घुलना प्रारंभ हो चुका होता है और वही जहर आपको मारता है, सामने वाले का कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी जलना नहीं चाहिए किसी के प्रति, चाहे बुरा व्यक्ति हो तो भी मत जलो। हाँ, जो करना है वो कार्य करो, परंतु जलो मत, क्योंकि जलने से आपकी शक्ति का ह्रास होता है। इतना तो जान लेना आप। जैसे कहते हैं ना कि बाली के सामने जो है कोई भी व्यक्ति चला आता था तो उसकी शक्ति आधी हो जाती थी। उसी प्रकार कहते हैं कि यदि आप जलने लगे तो जलन का भाव यदि अपने भीतर आप ला देते हो तो जलन आपकी आधी शक्ति को कम कर देता है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि नहीं किया? बताओ, कौन सी आधी शक्ति आपकी है? बुद्धि को नष्ट कर देता है, आधी बुद्धि को वो जला देता है। उसकी एक खासियत ये है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे अच्छा व्यक्ति हो तो, चाहे बुरा व्यक्ति हो तो, चाहे कोई आगे बढ़ रहा हो तो, चाहे कोई नीचे गिर रहा हो तो, चाहे कोई समअवस्था में हो तो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो तो, चाहे कोई कुछ नहीं कर रहा हो तो, इन सभी परिस्थितियों में कभी भी कमेंट मत पास करिए और न ही कभी अपने